हेलो, नमस्कार। कैसे आप सब दोस्तों? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होइएगा और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और ज्योग्राफी हम लोग मिल के पढ़ रहे हैं। हम लोग को पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। तो आज का क्लास बहुत छोटा सा क्लास है, ये पिछले क्लास का ही भाग है जो हम लोगों ने तरंग के आधार पर पढ़ा था, पृथ्वी की भौतिक आंतरिक संरचना के बारे में भूकंपीय तरंगों के आधार पे। उसी का एक छोटा सा पार्ट रह गया था। पिछले क्लास बहुत लंबा खींच रहा था, इसलिए मैंने इसको रोक दिया था। तो मुश्किल से 5 से 7 मिनट लगेगा इसको खत्म करने में। तो देखिए, ये 8वीं शायद 9वीं क्लास होगी और ये जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं पृथ्वी की आंतरिक भौतिक संरचना, उसका ये चौथा क्लास होगा। ठीक है, ये चौथी कक्षा होगी उसकी। किसकी? पृथ्वी की आंतरिक भौतिक संरचना की। तो पृथ्वी का आंतरिक भौतिक संरचना जो है, अब देखिए उसी का जो पृथ्वी का आंतरिक भौतिक संरचना, उसी में एक टॉपिक है, मतलब उसका जो पी वेव्स और एस वेव्स भूकंपीय तरंगों के आधार पे। तो भूकंप शास्त्र के आधार पे पृथ्वी के आंतरिक भाग का वर्गीकरण किया गया है। हम लोग पढ़ रहे हैं पी और वेव्स जो पढ़े थे, आपको याद होगा पिछली कक्षा, उसी का अगला पार्ट है भूकंप शास्त्र के आधार पे पृथ्वी के आंतरिक भाग का वर्गीकरण किया गया है। भूकंप शास्त्र के आधार पे, भूकंप शास्त्र के, ये पेन थोड़ा चल नहीं रहा दोस्तों। भूकंप शास्त्र के आधार पे, भूकंप शास्त्र के आधार पे पृथ्वी की आंतरिक भाग का वर्गीकरण किया गया। ठीक है, भूकंप शास्त्र के आधार पे पृथ्वी का आंतरिक भाग का वर्गीकरण किया गया है। इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला है लिथोस्फीयर। पहला क्या है? तो पहला है लिथोस्फीयर। आप इसको हिंदी में लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिख सकते हैं, जैसे चाहे उसे लिख सकते हैं, लिथोस्फीयर। ठीक है, पहला है लिथोस्फीयर। इसको आप इंग्लिश में चाहे तो इंग्लिश में लिख लीजिए, चाहे हिंदी में चाहे तो हिंदी में लिख दीजिए। दूसरा है पायरोस्फीयर। पायरोस्फीयर अगर आपको दिख नहीं रहा दोस्तों तो ये इससे 5 मिनट का ही कक्षा क्लास है, तो मैंने इसको बोल भी रहा हूं पायरोस्फीयर। और तीसरा है, जो तीसरा है वो है वेरीस्फीयर। वेरीस्फीयर, अब इस बात को लिख लीजिएगा, हालांकि मैं छोटा छोटा क्योंकि पेन चल नहीं रहा। तो पहला लिथोस्फीयर, दूसरा है क्या? दूसरा है पायरोस्फीयर और तीसरा है वेरीस्फीयर। अब मैं एक छोटा सा फिगर ड्रॉ करना चाहूंगा, उसी से कंप्लीट हो जाएगा। और फिगर इस प्रकार है, पिछले कक्षा में मैंने फिगर ड्रॉ किया था। आप ये फिगर आपको याद रखिएगा हमेशा कि ऐसे ही ड्रॉ हमेशा होते रहेगा। तो ये है हमारा क्या? ये है क्रस्ट, ये है मेंटल और ये है कोर। अब इसमें भी 3 भागों, तीनों को भी जब बांटा जाता है तो ये ऊपरी, ये है अब जो देख पा रहे हैं, ये ऊपरी क्रस्ट, ये निचली क्रस्ट, ये ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल, ये आउटर कोर और इनर कोर। ठीक है, तो अब देखिए लिथोस्फीयर जो है, लिथोस्फीयर ये जो है 100 किलोमीटर, सतह से 100 किलोमीटर के अंदर तक होती है। और इसको बोला जाता है किसको? तो संपूर्ण क्रस्ट, यानी कि ये संपूर्ण क्रस्ट और ऊपरी मेंटल, ये है ऊपरी मेंटल। अब ये क्रस्ट है, आप जानते हैं क्रस्ट, मैं बार बार लिखना पसंद नहीं करूंगा क्योंकि आपको याद रखना होगा इन चीजों को। तो क्रस्ट है, ये मेंटल है, ये मेंटल में ऊपरी मेंटल ये है और ये निचली मेंटल है। ठीक है, तो ऊपरी मेंटल और संपूर्ण क्रस्ट को मिलके, ऊपरी मेंटल और संपूर्ण क्रस्ट को मिलके क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर, जिसकी गहराई लगभग 100 किलोमीटर के आसपास होती है। 100 किलोमीटर। हमने पहली जब कक्षा पढ़ा था, पहली कक्षा जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें ताप के आधार पे, दाब के आधार पे पढ़ रहे थे, घनत्व के आधार पे। तो उसमें जब हम ताप के आधार पे पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने देखा था कि 100 किलोमीटर अंदर तक जाते जाते टेम्परेचर इतना हाई हो जाता है कि यहाँ की जो चट्टानें हैं वो गर्म गलित अवस्था में पाई जाती है, जिसको दुर्बल मंडल बोला जाता है, और यही मैग्मा का स्रोत होता है। इन बातों को आप लिखिएगा। जब हम लोग ताप पे आधारित पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोग ताप के आधार पे हम लोग आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन कर रहे थे। तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि 100 किलोमीटर अंदर तक जाते जाते, यानी कि ये जो संक्रमित एरिया है जिसको दुर्बल मंडल बोला जाता है, 100 किलोमीटर अंदर तक जाते जाते तापमान इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि जो यहाँ की चट्टानें हैं वो गर्म गलित अवस्था में पाई जाती है, यानी कि पिघली हुई अवस्था में पाई जाती है। और यही चट्टानें क्या? मैग्मा का स्रोत होती है। मैग्मा जब पृथ्वी के अंदर हलचल होती है तो मैग्मा पृथ्वी को तोड़ते हुए पृथ्वी की सतह पे आ जाती है, जिससे ज्वालामुखीता ये घटनाएं आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, हम लोग आगे इस सब चीजों को अध्ययन करेंगे धीरे धीरे करके। तो ये 100 किलोमीटर तक इसका है, किसका?
लिथोस्फीयर का। अब देखिए इसमें दो चीजें होती है, एक तो होती है ये, अब जैसे अब जानते हैं ये 100 किलोमीटर के आसपास है। अब इस जब ये सतह तक आती है, तो आप जानते हैं कि कहीं पे सागर भी है, कहीं पे महाद्वीप भी है, ठीक है। तो जैसे महाद्वीपीय क्रस्ट और महासागरीय क्रस्ट, ठीक है, महाद्वीपीय क्रस्ट और महासागरीय क्रस्ट। तो जो महाद्वीपीय क्रस्ट होता है वो बेसिकली बना होता है किस चीज का, जो होता है ग्रेनाइट चट्टानों से बना होता है, जबकि महासागरीय क्रस्ट जो होता है वो बसाल्ट चट्टानों से बना होता है। इस बातों को याद रखिएगा। और महासागरीय क्रस्ट जो होता है उसका घनत्व क्या होता है, उसका घनत्व ज्यादा होता है अपेक्षाकृत महाद्वीपीय घनत्व से। तो ये बातों को आप याद रखिएगा। और इसकी मोटाई कितनी है, लगभग 100 किलोमीटर, जहां से मैग्मा का निकलने का स्रोत होता है वहीं तक इसकी लंबाई है, क्योंकि वहां तक टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है। उसके बाद से हम लोगों ने देखा था, उसके बाद से टेम्परेचर का जो यहाँ तक जो बढ़ने का टेम्परेचर का रेशियो था उसके अपेक्षाकृत यहाँ पे टेम्परेचर अब कम होने लगता है, मतलब कम धीरे धीरे बढ़ने लगता है। यहाँ पे 32 मीटर पे 1 डिग्री आपको देख पा रहे थे बढ़ जा रहा था, जबकि यहाँ पे कम बढ़ रहा है। तो इसीलिए अब इसके नीचे पायरोस्फीयर क्या होता है, पायरोस्फीयर 100 किलोमीटर से, सॉरी कोई भी मार्कर चल नहीं रहा, इसमें इंक डालना होगा। तो पायरोस्फीयर जो होता है इसकी मोटाई जो होती है 100 मीटर से, सॉरी 100 km से लगभग 2900 या कहीं 2980 मिल जाता है, तो 2900 किलोमीटर तक होता है, ठीक है। कितना से कितना तक, तो 100 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक ये होता है पायरोस्फीयर, ठीक है। इसको मिश्रित मंडली बोलते हैं। वेरियोस्फीयर इसकी मोटाई जो होती है, अब इसके बाद से आप जानते हैं कि पृथ्वी का ये जो पूरा रेडियस है हमारा, वो सेंटर तक पहुंचने में कितना है, 6370 किलोमीटर। कितना है, 6370 किलोमीटर। तो 2900 से 6370 किलोमीटर, यानी कि 2900 से 6370 किलोमीटर तक जाने में क्या होता है, क्या मिलता है हमको, वेरियोस्फीयर मिलता है। तो इस तरह से भूकंपीय शास्त्र के आधार पे पृथ्वी के आंतरिक भागों का वर्गीकरण किया गया, लिथोस्फीयर, पायरोस्फीयर, वेरियोस्फीयर। लिथोस्फीयर का 100 किलोमीटर की मोटाई है, संपूर्ण क्रस्ट और ऊपरी मेंटल को मिला के। उसके बाद से 100 से 2900 किलोमीटर या 2980 किलोमीटर तक हम पायरोस्फीयर है, और 2900 से 6370 किलोमीटर तक लगभग क्या है, वेरियोस्फीयर है, ठीक है। तो इस तरह से आप समझिएगा, यही इतना ही बांटा गया है इसको। बस इसमें इस क्लास में इतना ही है। मैंने बोला था 5 मिनट का क्लास होगा, 5 मिनट से ज्यादा का नहीं होगा। तो अब देखिए, अब इन सारी चीजों को, इसे हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, हम यहाँ पे थोड़ा सा उसको लिखना चाहेंगे। हम पृथ्वी के आंतरिक भाग को पढ़ने, तो प्रत्यक्ष देखा, सबसे पहले क्या देखा, प्रत्यक्ष देखा, प्रत्यक्ष। दूसरा क्या देखा, अप्रत्यक्ष देखा, अप्रत्यक्ष देखा। तीसरा देखा भूकंप शास्त्र के आधार पर सूक्ष्म वैज्ञानिक विधि, सूक्ष्म वैज्ञानिक विधि, ठीक है। ये तीनों के आधार पे कुछ नवीन अनुसंधान, यानी कि आधुनिक युग में अभी हाल में नवीन अनुसंधान किए गए हैं, और उन अनुसंधानों के आधार पे अब जो पृथ्वी को बांटा गया है क्रस्टमेंट, अब उसका महत्व ज्यादा है, उसको ज्यादा मान्यता प्राप्त है। और उसको किस तरीके से बांटा गया है, अब जैसे क्रस्ट मेंटल कोर हो गया, बाटा तो वही है क्रस्ट मेंटल कोर में, लेकिन किसकी घनत्व क्या है, इसका एवरेज घनत्व क्या है, इन सब सारी चीजों को बताया गया है। साथ ही ये भी बताया गया कि उसका आयतन पृथ्वी के कितने हिस्सा कवर करता है, उसका घनत्व कितना, सॉरी उसका द्रव्यमान जो है पृथ्वी कितने हिस्से को कवर करता है, इस सब चीजों को। उसके बाद रासायनिक संगठन के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक भागों में बांटा गया है, सियाल, सीमा, निफे को करके। तो ये सब चीजों को हम अगले क्लास में अब डिस्कस करेंगे। इस क्लास को हम इतना ही रख रहे हैं। पृथ्वी की आंतरिक भौतिक संरचना, अब भूकंप शास्त्र के आधार पे जो वर्गीकरण किया गया है पृथ्वी के आंतरिक भाग को, वो लिथोस्फीयर, पायरोस्फीयर, वेरियोस्फीयर, ये तीनों चीजों को आप याद रखिएगा। बाकी हम अगले क्लास में लेके मिलते हैं आपके लिए। क्या अब हम आंतरिक भाग को एक एक करके, क्रस्ट मेंटल कोर को एक एक करके अध्ययन करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि एक छोटा सा क्लास आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो दोस्तों, अगर आप लास्ट तक देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को ज्वाइन करिए। उम्मीद करता हूं कि आप लोग जरूर करेंगे। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।